जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। जो यह थी केजरीवाल जी ने अपनी जीत का श्रेय हनुमान जी को दिया, तो मैंने कहा हनुमान जी का आशीर्वाद फिर स्कूल के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो सर मद्रासा में भी आपने कहा तो क्या हो गया, बच्चे तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल टेलीकास्ट में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव वोटिंग के दिन भी बजरंगबली और फिर नतीजों के बाद भी बजरंगबली। अब सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के जय श्री राम के बदले अपने जय बजरंगबली के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय के नारे जब वो अपने दफ्तर में जीत के बाद वाले भाषण में लगवाते हैं, तो क्या अब उनका यह मंत्र बन रहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद अपने रंग में ढाल लो। आइए पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले भी परिचय उन खास मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता जो हमारे साथ बैठी है, युवा है, यहाँ पर छात्र हैं और ये सभी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट आरएसएस के जानकार के तौर पर रहेंगे। हमारे साथ संजीव झा जी, एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सबसे ज्यादा वोट मार्जिन के साथ 88,000 के साथ, देखिए एकदम, हाँ 88,000 सबसे बड़ा मार्जिन यही है आम आदमी पार्टी के किसी भी विजेता का। सलमान निजामी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना यहां पर मत रखेंगे। तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। और आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे और आप लोगों के सवाल भी लेंगे जिनके सामने डॉक्टर संबित पात्रा और झा जी को जूझना होगा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है। हनुमान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बम्पर जीत के बाद केजरीवाल ने बजरंगबली का न सिर्फ शुक्रिया कहा, बल्कि पूरे परिवार के साथ उनके द्वार भी पहुंचे। तो क्या केजरीवाल ने बजरंगबली को सिर्फ जीत का चमत्कार करने वाले भगवान समझकर धन्यवाद कहा? नहीं, दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के सर्वे सर्वा ने पवन सूद को नतीजों से पहले ही सियासी मोहरा बनाना शुरू कर दिया था, जो नतीजों के बाद भी जारी है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी में हड़कंप है। वो जनता के नौकर है। केजरीवाल जी ने अपनी जीत का श्रेय हनुमान जी को दिया, तो मैंने कहा हनुमान जी का आशीर्वाद फिर स्कूल के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो सर मद्रासा में भी आपने कहा तो क्या हो गया, बच्चे तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। और हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका जला दी थी। तो ऐसे ही जब बीजेपी वालों ने हनुमान जी का मजाक उड़ाया, तो हनुमान जी ने मंगलवार को बीजेपी की लंका में आग लगा दी। और अब जब जब ये हनुमान जी का मजाक उड़ाएंगे, तब तब उस राज्य में इनकी लंका में आग लगाने हनुमान जी प्रकट होंगे। हिंदुत्व का हथियार अब तक बीजेपी का ट्रेडमार्क हुआ करता था, लेकिन केजरीवाल अब उसे अपने अंदाज में तराशने की कोशिश कर रहे हैं। राम का जवाब हनुमान से दे रहे हैं। कल मैं हनुमान मंदिर गया था, तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं केजरीवाल ने हनुमान जी को अशुद्ध कर दिया, मंदिर को अशुद्ध कर दिया, मंदिर को धोना पड़ा। ये इस तरह की राजनीति तो सही नहीं है। कल मनोज तिवारी जी भी किसी हनुमान मंदिर में गए थे, मैंने तो मजाक नहीं उड़ाया उनका। सबको जाना चाहिए हनुमान मंदिर। दिलचस्प है कि चुनाव से पहले बीजेपी केजरीवाल के दाव को समझ नहीं पाई। हम मजाक उड़ाए हैं कि वो उन्होंने कैसा, जिस हाथ से जूता उतार रहे हो उसी हाथ से माला पहनाओगे। एक बार हाथ भी नहीं धो सकते, इतना गंदा है आदमी। सिर्फ हिंदुत्व ही नहीं,
बीजेपी के दूसरे एजेंडे पर भी केजरीवाल ने नजर गड़ा दी है। नतीजों के दिन आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में लगे पोस्टर को देखिए। राष्ट्र निर्माण के लिए पार्टी से जुड़ने की बात कही जा रही है और अब नतीजों के बाद केजरीवाल का ये नारा सुनिए। भारत माता की इंकलाब वंदे। दरअसल 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी ने उन्हें बीजेपी के टारगेट पर ला दिया था। बीजेपी केजरीवाल को पाकिस्तान समर्थक साबित करने की कोशिश करती रही। नागरिकता कानून और शाहीन बाग के मसले को लेकर भी बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी का तमगा दिया। हम पूछना चाहते हैं कि क्या समर्थन कर रहे हो आप? आसाम की आजादी, जिन्ना वाली आजादी, भारत तोड़ने के जहां नारे लग रहे हैं, ऐसे नारों के साथ खड़ा रहना भी आतंकवाद ही है। दिलचस्प ये है कि केजरीवाल बीजेपी के जाल में फंसने से बचते रहे। बार बार धारदार हमले के बावजूद उन्होंने बड़ी संयत जुबान में पलटवार किया और हिंदुस्तान का बेटा के जवाब में खुद को दिल्ली का बेटा बताते रहे। आज मैं ये निर्णय दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो मुझे बेटा मानते हैं, मुझे अपना भाई मानते हैं, कि वो मुझे आतंकवादी मानते हैं। नई सियासत के नाम पर केजरीवाल मंझी हुई सियासत कर रहे हैं और बीजेपी के दोनों एजेंडे पर नजर टिका ली है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल आप ही से है। भाई, पिता, बेटा तो पता नहीं क्या मिला, लेकिन मुख्यमंत्री तो दिल्ली ने मान लिया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आपकी पार्टी अभी भी उन्हें आतंकी ही कह रही है। आप लोगों को क्या एक बेसिक बात नहीं समझ में आ रही है कि प्रचंड जनादेश के साथ उनकी सरकार, दिल्ली ने उनको चुना है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप आतंकी कहते हैं और फिर कहते हैं मोदी जी के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं पालन करते? और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों फिसल रहा है। जय श्री राम के बदले जय बजरंग बली। देखिए अंजना जी, पहली बात है, आपने जो पहला प्रश्न पूछा बिल्कुल सही है। मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह के पुकारना नहीं चाहिए और मैं व्यक्तिगत रूप से इसका समर्थन नहीं करता हूं। और मैं ये एडवाइस भी दूंगा, मैं छोटा हो सकता हूं उम्र में और हो सकता है कि मैं पद में भी छोटा हो सकता हूं, मगर जिन लोगों ने, अगर हमारे किसी विधायक ने, नवनिर्वाचित विधायक ने आज अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहा है तो ये गलत है। मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। मैं उनको बधाई दूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को। आज वो मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ रविवार के दिन लेने वाले हैं। अब जब तक कैंपेनिंग चल रहा था ये तू मैं उचित है, मगर कैंपेनिंग के बाद बिल्कुल सहर्ष हमें स्वीकार करना चाहिए कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। जहां तक राम, हनुमान इत्यादि का विषय है कि हमारे हाथों से फिसल रहा है, एक मैं निवेदन करूंगा आज तक से भी। आपने शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया कि राम के बदले में अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान को फील्ड में उतारा है, एक बात मैं कह दूं, हनुमान और राम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। राम के मुख्य सेवक हनुमान है। राम के बदले में हनुमान उतर आए, राम के सब्स्टिट्यूट में हनुमान उतर आए, ये धर्म समाप्त हो जाएगा, मैं और आप समाप्त हो जाएंगे। राम के चरणों में चरणदास बन के हनुमान बैठते हैं। कभी भी राम से हनुमान को जुदा करने की बात हमें सोचना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, ठीक है, अगर हमारे हाथ से राम फिसल जा रहे हैं, भारत माता की जय फिसल जा रहा है, वंदे मातरम फिसल जा रही है, इससे हर्ष का विषय नहीं हो सकता है। मैं कहता हूं ये हमारे हाथ से फिसल जाए और उन लोगों के हाथों में चले जाएं जो आज से पहले राम को मानते नहीं थे, आज से पहले जो लोग वंदे मातरम कहना पसंद नहीं करते थे, आज से पहले जो लोग जनगण मन पे खड़ा होना है या ना खड़े होने का डिबेट करते थे, आज से पहले जो लोग तिरंगा उठाना नहीं चाहते थे, आज अगर वो शाहीन बाग हो, चाहे आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो, अगर वहां पर वंदे मातरम और भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं, मुझे गर्व है इस बात का। और सल्यूट मैं मोदी जी को करता हूं कि सबके जुबान पे राम का नाम, हनुमान का नाम, भारत का नाम, वंदे मातरम का नाम तो ला दिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, हनुमान, जय श्री राम। अब तो इलेक्शन और वोटिंग हो गया। अब आप बताइए, क्या ये दबाव वाकई बन गया था अपने आप को हिंदू साबित करने का? वरना कई लोग कह रहे थे कि उस दिन मोहल्ला क्लिनिक जाते, एक नए अपने अच्छे बनाए हुए क्लासरूम वाले स्कूल में जाते, छात्रों से मिलते या टीचर से, नर्स से मिलते, हनुमान मंदिर क्यों गए? और देखिए, आपने बाबा संबित पात्रा का प्रवचन सुना आपने, और आपने कहा कि राम और हनुमान के बीच में लड़ाई हो रही है। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको कि किसी टीवी चैनल पे अगर अरविंद जी को यह कहा गया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए, और अगर वो कहते नहीं जी मैं नहीं पढ़ूंगा, तो कल को ये कह देते देखो जी ये तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अगर उन्होंने पढ़ के सुना दिया और अगर वो मंदिर गए तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि मंदिर में मूर्ति अशुद्ध हो गया, तो मेरा तब ये कहना है
कि मंगलवार के दिन रिजल्ट आया, आपने हनुमान भक्त का अपमान किया, तो हनुमान जी ने बदला लिया और आपकी लंका जलाई, तब मैं कहता हूं। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि राम और हनुमान सब जानते हैं, हम भी उतने ही रामायण पढ़े हैं जितना शायद आप पढ़े होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि हम श्री राम भी बहुत जोर से कहते हैं, हनुमान भी बहुत जोर से कहते हैं, और हमारे जितने भी आंदोलन से लेकर आज तक हम लोग हर मंच से भारत माता की जय, वंदे मातरम सीना तान कर कहते रहे हैं, और सभी जो लाइन में खड़े लोग चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सबने भारत माता की जय कहा। फर्क इतना है कि आपने धर्म को धंधा बनाया, हम आस्था बनाकर रखे रहे, अपने भारत माता की जय को धंधा बनाने की कोशिश की। छोटा सा जवाब दीजिए, लेकिन संजय झा जी वो जरा स्क्रीन पर दिखाइए वो जो एड है आपका, जो फौरन जीत के बाद ही आने लगा, राष्ट्र निर्माण के लिए मिस्ड कॉल दें। अब राष्ट्र निर्माण जैसे शब्द, अगर आपका अर्थ है शिक्षा, आपका अर्थ है विकास, आपका अर्थ है तो आप विकास लिखते, राष्ट्र निर्माण जैसे शब्द तो ये इस्तेमाल करते थे, राष्ट्रवाद से जुड़ता है। इनकी कोई कॉपीराइट नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको कि आप 2015 में भी जब उनका भाषण सुना तब भी उन्होंने कहा था कि भगवान का आशीर्वाद हम पे वर्षा है। मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज का नाम ले लिए। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? इतना आपको दर्द क्यों इस बात का? पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं राष्ट्र निर्माण की बात करता हूं, अरे हम भी रोज, मैं तो कहता हूं मैं तो लाल वस्त्र पहनता हूं, हर मंगलवार हर शनिवार को मंदिर जाता हूं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जिनको मां से मिलने का भी फोटो और पोस्टर चिकाना पड़ता है। का यही तो क्रिटिसिज्म था ना कि धर्म जो है वो निजी चीज है, उसको आप राजनीतिक मंच पर मत लाइए। ये कौन ला रहा है? ये कौन ला रहा है? अभी तक आलोचना तो यही होती थी ना, ये कौन ला रहा है? आप ये करने पर बाध्य क्यों हो रहे हैं? अब अगर आज आप मुझे कह दें कि आप हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाइए, मैं कहूंगा जी मैं नहीं पढ़ूंगा। अरविंद जी ने कभी तो नहीं कहा कि हनुमान जी के कारण मुझे वोट कीजिए। ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बात तो करूंगा। उनको दर्द इनको होने लगा कि जो मेरा धंधा था उस पर बट्टा लगने वाला है। पहली बात नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं किया। आपने कहा राष्ट्र निर्माण की बात। जब मैं राष्ट्र निर्माण की बात करता हूं तब मैं कहता हूं कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, आज अंतिम व्यक्ति के बच्चे को क्वालिटी शिक्षा मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक में अंतिम व्यक्ति को अच्छा इलाज हो रहा है। मैं यही बस कहना चाह रहा हूं कि इसी तरह से पूरे देश में शिक्षा स्वास्थ्य एजेंडा बनाइए, इससे देश निर्माण होगा। भीम प्रतिभा योजना में आज गरीब बच्चों को आईआईटी और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने का मौका मिलता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, इससे राष्ट्र निर्माण होगा। देश बांटने से नहीं, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान देश नहीं बनने वाला। देखिए, पहली बात तो है हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिर जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें अच्छा लगा। मैंने अपने वक्तव्य सर मैंने बीच में नहीं कहा। आपको दर्द होता है? एक सेकंड सर, कोई दर्द नहीं होता है। आप बिल्कुल जाइए, अभी भी पूजा करिए, अभी भी चालीसा पढ़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। ये तो धर्म का प्रचार है। मैं तो आई एम अ प्राउड हिंदू और मुझे अच्छा लगता है मेरे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। और अरविंद जी कर रहे हो चाहे मोदी जी कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं। मगर आपने एक घिनौने शब्द का प्रयोग किया जिसको मैं यहां आपत्ति करता हूं। आपने 2 बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को धंधा बनाया था। मैं इसका आपत्ति करता हूं। अगर राम मंदिर का निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को खोया है और राम मंदिर के साथ हम खड़े हैं, ट्रस्ट बनाया है, तो राम मंदिर बनाना कोई धंधा नहीं है। राम मंदिर करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों का आस्था है। और अगर ये कहते हैं कि राम मंदिर बनाना ये भारतीय जनता पार्टी धंधा कर रही है, मुझे लगता है इस पे इनको माफी मांगनी चाहिए। आप हमारे धर्म को, हिंदुइज्म को धंधा कहेंगे क्योंकि हम जय श्री राम कहते हैं? तो आप देखिए, आप कह रहे थे कि हम लोग बड़े दुखी हैं हनुमान चालीसा से, मगर आप धंधा शब्द इस्तेमाल हमारे जय श्री राम के लिए करते हैं, तब उचित है, तब वो ठीक है। आपने धंधा शब्द कैसे कहा? एक कंप्लीट कर दूं। मेरा बस इतना ही कहना है कि जय श्री राम और जय हनुमान में मेरी उतनी ही, आप इतना उतनी मेरी, ये आपका नहीं है, हमारा भी धर्म है, ये सनातन धर्म मेरा भी, आपकी कोई कॉपीराइट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब कहते हैं आप हर चुनाव में श्री राम हिंदुत्व ले आते हैं, मैं इन्हीं का डिबेट सुन रहा था आज से 7 दिन पहले। हिंदुत्व खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है। ये चुनाव के वक्त क्यों खतरे में होता है? चुनाव के बाद यही हिंदू का बेटा अगर बेरोजगार होता है तो क्यों नौकरी की बात करते हैं? अगर कोई बीमार पड़ता है क्यों नहीं इलाज की बात करते हैं? ये चुनाव के वक्त ही क्यों हिंदुत्व खतरे में हो जाता है, समझ में नहीं आता। तब मैं कहता हूं कि धंधा करना बंद कर दीजिए, हिंदुत्व का सेवा करना शुरू कीजिए, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, देश के साथ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा जवाब सर। देखिए, जहां तक ये धंधे का विषय है, मुझे लगता है धंधा शब्द उचित नहीं है। दूसरी बात है, किसने रोका है? आप राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, याद करिए अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हम नहीं है और लोकतंत्र बिल्कुल खुला हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी 2013 के बाद हरे रंग का गमछा पहन के बनारस में चुनाव लड़ने गए थे, गंगा में डूबते हुए वो हरे रंग का गमछा हमें याद है। सर एक सेकंड सर, हमने बिल्कुल आपत्ति नहीं की। अभी भी वो राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे लड़ सकते हैं। पहले आपस में बैठ के तय कर ले कि क्या अरविंद केजरीवाल ही पीएम पोस्ट के दावेदार होंगे। सभी जो घटक दल है वो राजी हैं कि नहीं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? आप पहले आपस में तो तय करिए। किसने रोका इनको राष्ट्र निर्माण से? हमने रोका है क्या? हमने रोका है इनको?
मैं ठीक बस है, इतना कह रहा सलमान हूं निजामी कि जी। रंग और धर्म से अलग होकर शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, देश का भला हो जाएगा। ठीक है सलमान निजामी जी, लेकिन बीजेपी ने तो राहुल गांधी को भी लगभग उसी लाइन पे ला दिया। हर चुनाव के पहले वो मंदिर पहुंच रहे हैं, हालांकि दिल्ली में तो मेहनत की नहीं आप लोगों ने, क्लीन स्वीप दे दिया। देखिए, एक मुहावरा है, कुरान और गीता को मत छेड़िए, राम और हनुमान को मत बांटिए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। सबसे बड़ी चीज है कि हमारी राजनीति इतनी गिर चुकी है। पहले तो हम पे आरोप लगते थे कि ये देशद्रोही है और ये मैं देशभक्त हूं। अब ये लगता है कि आप बढ़िया हिंदू हो, मैं कमजोर हिंदू हूं। मैं इस्लाम धर्म में हूं। हमारे इस्लाम में यह है कि अगर कोई भी शख्स आपके धर्म पे उंगली उठाएगा, उसको सबसे बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि मेरा इस्लाम जो है मेरे और मेरे खुदा के बीच में है। लेकिन राजनीति में जब आप भगवान को लाते हैं, हनुमान को लाते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। और आपकी जनता, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई, मैं सलूट पेश करता हूं दिल्ली के हिंदू और मुसलमान भाइयों को कि कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति जिसने ये बात कही थी, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, मुझे वो शब्द अनुराग ठाकुर ने बोला था। ये अनुराग ठाकुर ने बोला था। उन्होंने मार्च किया था, कपिल मिश्रा ने इंडिया रैली वर्सेस में, पाकिस्तान बना दिया था। ने रैली में कहा था, नारे दिए थे, आप वीडियो होगा। आज ऐसे दिल्ली लोगों की को हरा जनता दिया ने दिल्ली में। ऐसे लोगों को हराया। छोटा सा चाहे जवाब। हार जीत होती रहती है, लेकिन आप देश के वासियों को यह नहीं कह सकते कि वो देशद्रोही हैं, वो हनुमान भक्त नहीं है। आप डेमोक्रेसी है, हम कोई पाकिस्तान में नहीं रहते। डेमोक्रेसी में आपको जय हक है। बजरंग बली बोलना आप- चुनाव के वक्त सेक्युलर है या नहीं है? नहीं, आपकी आप सेक्युलर परिभाषा है, में आप बोलिए ना, आप होते सेक्युलर कौन है। आप अच्छा, किसी को अरविंद सवाल केजरीवाल करने के बोले लिए? तो सेक्युलर है। वो उसके और खुदा के बीच में है, भगवान के बीच में। ठीक आप है। ठेकेदार नहीं है उसके कि और धर्म उसके के। भगवान के बीच में आप क्यों बीच में? देखिए, हम बीच में बिल्कुल नहीं, और खास करके और कांग्रेस, कपिल मिश्रा पर जवाब। नहीं, और खास करके कांग्रेस और खुदा के बीच में हम बिल्कुल खड़े नहीं। वो जा सकते हैं, जब भी उनको इच्छा करे खुदा के पास जाए, हमने नहीं रोका हुआ। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज मेरा मूड भी अच्छा नहीं है। कल हमारी शिकस्त हुई। हाँ, मैंने कभी निराश इतना देखा नहीं बिल्कुल आपको। नहीं, मैं बता रहा हूं, मेरे मूड में आप देख सकते हैं, मूड अच्छा नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी ये जो दिवाली मना रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जहां तक चुनाव का संबंध है, लोकसभा में हम, विधानसभा में केजरीवाल जी, शोक सभा में होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। ये शोक सभा से निकल कर आकर यहां पर मोदी हार गया, हमारे और खुदा के बीच में कैसे आ गया? क्यों भैया, थोड़े दिन तो शोक सभा में रहो। वहां चिदम्बरम जी निकले हुए हैं ढोल नगाड़ा लेके, हाय मोदी हार गया। वहां उनके ऊपर शर्मिष्ठा जी की अटैक हो रही है कि अच्छा, ये आउटसोर्स कर दिया है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का काम। पहले कांग्रेस पार्टी थोड़ी बैठे, सांस ले और उसके बाद बोलना शुरू करे। ये मेरा विनम्र एडवाइस है। ठीक है, क्या आशुतोष जी, हमेशा के लिए भारतीय राजनीति अब बदल चुकी है? क्या ये जय श्री राम, इधर से जय बजरंग बली, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, उस पर आकर ही हर पार्टी को अपनी पूरी रणनीति को प्लान करना पड़ेगा अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, जो हर जगह हो रहा है? देखिए, ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है कि लंबे समय तक यहाँ पे मुस्लिम अपीजमेंट किया गया, उसके नाम पे एक तरीके से मुसलमानों को दिग्भ्रमित किया गया और उस वोट को लेने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की गई। ये देश की राजनीति की सच्चाई है। अन्यथा इस देश के अंदर शाहबानों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको पलटने का काम कांग्रेस पार्टी संसद में नहीं करती। अब मुझे इस बात का डर यह है कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई है। खत्म इसलिए हो गई क्योंकि वो वोट बैंक एक तरीके से इररिलेवेंट हो गया। ये मोदी जी ने और ये बीजेपी ने और ये आरएसएस ने साबित कर दिया 2014 के लोकसभा के चुनाव में और 2019 के लोकसभा के चुनाव में कि हम बिना मुस्लिम वोट के भी हम बहुमत में आ सकते हैं, 303 से ज्यादा सीटें लेकर आ सकते हैं। मुझे अब डर इस बात का यह हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बजरंगबली का नाम लिया है, अब आने वाले दिनों में हिंदू अपीजमेंट पॉलिसी शुरू हो जाएगी कि अब आप हिंदुओं को एक वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। अभी तक ये काम बीजेपी करती रही और सक्सेसफुली करती रही, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है उस हिंदू वोट बैंक को केटर करने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल यूं ही हनुमान जी का नाम लेने नहीं गए थे। पिछली बार 2014-15 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा तब तो नहीं लिया था। इस बार क्यों लिया? क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर बीजेपी के हिंदू वोट बैंक से लड़ना है और अगर बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को हराना है तो हमको हिंदू वोट बैंक में बंटवारा करना पड़ेगा। और वो कामयाब है, सक्सेसफुल है दिल्ली की राजनीति में, कम से कम जहां उन्होंने हिंदू वोटों का बंटवारा किया और उसके बल पे आज वो 62 सीट जीत के आए हैं। अब बीजेपी को समझना है कि अगर ये तो आपके पुराने साथी हैं, पूरे अंदर बाहर सब जानते हैं। और देखिए, पूरे क्रोनोलॉजी को आप समझिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जिस मंच से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, उस मंच से उनको किसी एंकर ने पूछा था, उन्होंने कहा कि हाँ मैं हनुमान चालीसा जानता हूं, उनके पढ़ के सुनाया। अरे जो सर, ही वो तो पुरानी बात हो गई। वो ये तो हनुमान चालीसा मत एक्सप्लेन करते चलिए। जिस दिन जीत का वो भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने एक बार फिर से मंगलवार का जिक्र किया, बजरंग बली का जिक्र किया।
आप 2015 का फिर वीडियो क्लिप निकाल लीजिए। उन्होंने कहा था कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अरे मंगलवार का दिन था तो उन्होंने कहा बजरंगबली जी का विशेष आशीर्वाद है। तो मेरा ये कहना है इसमें बुराई क्या है? अगर मैं अपने जिस धर्म को मानता हूं, जिसमें मेरी आस्था है, उनका नाम लेना कोई गुनाह नहीं है। दोनों का दर्द हो रहा है, इधर इनको भी दर्द हो रहा है, इनको लगता है कि हमारी सत्ता छिन तो नहीं रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमारी आस्था है, आप इसका बाजारीकरण जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहीं ज्यादा भगवान हनुमान में बिलीव करता हूं, भगवान श्री राम में बिलीव करता हूं, उनके आदर्शों में बिलीव करता हूं। आप बाजारीकरण करते हैं, हमारी आस्था का विषय बनाकर रखते हैं इसको। चूंकि हनुमान जी का प्रसंग चल रहा है तो उसमें एक लाइन है, कुमति निवार सुमति के संगी। जो कुमति के साथ है उसका हनुमान जी नाश करते हैं, जो सुमति के साथ है उसका हनुमान जी होते हैं। यह भारत की राजनीति और दिल्ली की पॉलिटिक्स में भी लागू हो रहा है बहुत कायदे से। धर्म के साथ किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म का जब आप सही मायनों में व्यापार करते हैं और आप भड़काने का काम करते हो नफरत की बुनियाद। अभी भी मैं समित पात्रा जी को सुन रहा था, ये हरा मफलर और हरा झंडा और हरा, इस पे क्यों बार बार बात करते हैं? वो खुदा के पास जाएं, ये कौन सी भाषा है? जब आप सल्तनत की बात करते हैं, जब आप शहजादे की बात करते हैं, जब आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप धर्म के नाम पे दूसरों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं और एक समुदाय विशेष के लोगों को आप एक स्टिग्मेटाइज करते हैं। दिक्कत वहां पे है। आप बजरंगबली के पास जाइए, आप जय श्री राम करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदू समाज अपने आप में विराट है, सनातन है, वेदों के जमाने से। उस वक्त की सभ्यताएं आज जमीन में मिल गई, आज भी हिंदू समाज जिंदा है। जहां पे मुगलिया सल्तनत 300-350 साल तक थी, आज उसी जगह 80 से 84% हिंदू हैं। इस रेजिलियंस को समझना चाहिए। आप ये करते हैं, इस्लाम आ जाएगा, इस्लामिक स्टेट बदल जाएगा, दिक्कत वहां पे दिक्कत है। देखिए अंजना जी, अभी आशुतोष जी ने कहा कि हमने कहा खुदा के पास जाइए, इसमें कहीं ना कहीं एक समाज को स्टिग्मेटाइज करने की। अभी कांग्रेस के जो समर्थक हैं यहाँ, मेरे भाई सलमान भाई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप खुदा और मेरे बीच में क्यों खड़े हैं? मैं कहा हम नहीं खड़े हैं, आप बिल्कुल जाएं। तो इनको लगता है खुदा का नाम लेना ही। मैंने राम की बात भी की। कोई बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप राम के पास भी जाइए, कोई बुराई नहीं है। को बीच में मिला सर, आप राम के पास जाइए। मैं मुसलमान हूँ, सलमान भाई एक राम मैं आराम से बोल, इज्जत करता हूँ जितनी खुदा की करता हूँ। सलमान जी, अब आपको खुदा बीच में आ गया, यही तो आपकी नफरत है। एक सेकंड, चलिए मैं खुदा का नाम लेता ही नहीं हूँ। आपको अगर आपत्ति है कि मैं खुदा का नाम लेने से, आपको तकलीफ ये है कि जब मैंने खुदा बोला आपको उससे आपत्ति है। प्रॉब्लम यही है। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं खुदा को भी मानता हूँ और राम को भी मानता हूं, इनको तकलीफ उसमें मैंने खुदा का नाम ले लिया। कहीं मैंने खुदा पे आपत्ति की क्या? अभी की क्या आपत्ति? आपने मेरे राम को मेंशन नहीं किया ना, जो मैंने राम का भी। ठीक है, आप राम के पास जाइए ना, कौन रोक रहा है? आपने हरे का इस्तेमाल क्यों किया था? आप सर्टिफिकेट, चलिए आपने हरे का इस्तेमाल क्यों किया? एक सेकंड में बात कर लूं या मैं सबके बीच में बोलूं इसी तरह? ठीक है, आपने सब सवाल पूछे, केजरीवाल जी अगर नहीं, केजरीवाल जी अगर हरा गमछा पहने थे तो मैं उसको कल से लाल गमछा कहूंगा, मैं उसे हरा नहीं कहूंगा, ये मेरी गलती है। चलिए भूल जाइए फिर उसे। देखिए ये कंपटीशन देश में चल रहा है। आप याद करिए अंजना जी, आप हम सब में से सीनियर, आप और आशुतोष जी हैं जो मीडिया को देख रही हैं, कभी एंकर के रूप में ये भी थे। देखिए आप लोग उस समय जब न्यूज पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि मजार में गए, चुनाव जीतने के बाद फलाना नेता एक बहुत बड़ा चद्दर लेके मजार में गए, आज इफ्तार की पार्टी दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव, आज इफ्तार की पार्टी में उतर रहे हैं, फलाना नेता बहन मायावती इफ्तार करने गई हैं, इफ्तार इफ्तार इफ्तार। अब कोई इफ्तार में नहीं जा रहा है, अब कोई मजार में नहीं जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। जनेऊ ढूंढ ढूंढ के लोग पहन रहे हैं। वाले मजार में जाना शुरू हो गए, बीजेपी वाले जाते हैं। सर एक सेकंड, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोल। इसके बाद आप जवाब दीजिए। एक सेकंड थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए ये सब मजार जा रहे थे, हमें आपत्ति नहीं है, ये सब इफ्तार कर रहे थे, हमें आपत्ति नहीं था। अब अचानक मजार और इफ्तार बंद करके लाओ जनेऊ कहां है, मेरा जनेऊ लाओ। मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ूंगा मैं। आप बताइए, हनुमान चालीसा जिस दिन पढ़ा गया कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है। पहले दिन सुबह मनीष सिसोदिया जी उसी न्यूज शो में आते हैं, उसी टेलीविजन डिबेट में आते हैं और कहते हैं आई स्टैंड विद शाहीन बाग। तुरंत उसके 2 घंटे बाद हनुमान चालीसा का पठन किया जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रियलाइज कर जाते हैं, जो कि उनके मित्र, उनके साथी मनीष सिसोदिया रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि शाहीन बाग का नाम लेके कितना बड़ा डैमेज कर दिया था। क्या ये बदलाव है हिंदुस्तान की राजनीति में? हो सकता है आप उनके शब्दों से डिफर करें, लेकिन ये बदलाव है हिंदुस्तान की राजनीति। मैंने जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया उसमें ही मैंने इस बात को कहा कि जिस उसी को थोड़ा स्टाइल उनका अलग है ना। देखिए वो स्टाइल में ही प्रॉब्लम है। जिस शेमलेस तरीके से इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति परसू की गई, उसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी भी भुगत रही, दूसरी पार्टियां भुगत रही। और इस बात को मैं आज से नहीं, मैं कम से कम पिछले 20 साल से लगातार कह रहा हूं। दिक्कत कहां पे है?
दिक्कत यह है कि जब आप अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मैं वहां था बनारस में, मुझे मालूम है वो किस रंग का गमछा पहने हुए थे, आपने कह दिया हरे रंग का गमछा पहने घूम रहे थे। भाई हरे रंग से आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप एक समुदाय विशेष को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप भी पहनिए, किसने मना किया भैया प्रॉब्लम है करके? समित जी, जनता बहुत समझदार है, आप जानते हैं। तो जनता समझदार है तो हरे रंग का क्यों पहना था? और अगर आपको समझाना पड़े तो मैं समझदारी के हिसाब से पहने थे हरे रंग का गमछा। अब आप मेरे बीच बोल रहे हैं, अगर आपको समझाना पड़े तो बंच ऑफ थॉट लेके आ जाइए, जहां गोलवलकर जी ने मुसलमानों के बारे में क्या बात कही है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या बात की, अभी कल ही आपने उनका पुण्यतिथि मनाई है, और उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी और आरएसएस की राजनीति क्या है और क्यों वे मुसलमानों के साथ इस तरीके से व्यवहार करने की बात करते हैं। ये तो लिखी खुली हुई किताब पढ़ी हुई है, सावरकर अपनी किताब में कहते हैं, आप मुझे क्या समझाने का प्रयास करते हैं? इसलिए आप शहजादा कहते हैं, सल्तनत कहते हैं, इसलिए आप तमाम बातें करते हैं। मुझे इसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब होती है कि आप मजार की का भी सम्मान करिए और आप जो निजामुद्दीन औलिया उनका भी सम्मान करिए, बजरंगबली का भी सम्मान लेकिन करिए। फिर उस नियम से तो शाहीन बाग का भी सम्मान होना चाहिए था। क्यों दिल्ली का कोई भी नेता जो यहाँ के चुनाव में था वो शाहीन बाग नहीं जा रहा था? बिल्कुल गलत। क्या मुस्लिम तुष्टीकरण का अंत नहीं हो गया इस पार्टी के आने की वजह से? मैंने तो कहा उस बात को, तो मैं गलत कहता हूं। तो फिर क्या कम्युनल जैसा शब्द आप सिर्फ बीजेपी के लिए इस्तेमाल करेंगे या तमाम पार्टियों के लिए? आपने चूंकि उस पर सवाल पूछा तो इसलिए उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आज मैं ये कह रहा हूं कि ये इस देश का संविधान जो है वो नागरिकों की बात करता है। आप नागरिकों का तुष्टीकरण करिए, आपने हिंदुओं का तुष्टीकरण न मुसलमानों का तुष्टीकरण करिए, न सिखों का तुष्टीकरण करिए, शाहीन बाग न की ईसाइयों का राजनीति तुष्टीकरण नहीं हो पाई इस बार दिल्ली में। इसका क्या अर्थ यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को अब हर पार्टी ने त्याग दिया है? बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में जो ये मेजॉरिटी अपीजमेंट करते हैं, जो सबसे बड़ा धर्म जो हिंदू धर्म यहां पर होता है उसका अपीजमेंट करने लगे हैं, वही अब सब पार्टियां करेंगी। देखिए अंजानी, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो संजू जी को बधाई देना चाहूँगा कि इनको बहुत बड़े मार्जिन से विक्ट्री मिली है, इनको, इनकी पार्टी को। लेकिन जहाँ तक तुष्टीकरण का बात है और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी के हनुमान चालीसा की बात है और जहाँ तक शाहीन बाग की बात है, मैं यहाँ पर इनसे पूछना चाहूँगा कि ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो आज के राम मंदिर के मुद्दे पर साफ साफ राम मंदिर के मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ ले रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हर जगह जाकर रोजा इफ्तार पार्टी में भाग ले रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो इनको 5 सालों में कभी हिंदू की बात याद नहीं आई। मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं, आप शाहीन बाग से अपनी दूरी बनाए रखी। शाहीन बाग के स्टेटमेंट पे, अगर शाहीन बाग के आंदोलन को इन्होंने प्रमोट किया था तो इनको जाना चाहिए था वहां पे। हनुमान चालीसा की बात आज इनको याद आती है, इनको तब, और बीजेपी को ब्लेम करते हैं। ये कम से कम बीजेपी की देन है, ये कम से कम आरएसएस की देन है कि आज जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते थे, भारत माता की जय बोलना उचित नहीं समझते थे, आज कम से कम उनके हाथ में जब तिरंगा देखता हूं तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि कम से कम ये लोग उस रास्ते पर आ चुके हैं। क्योंकि जो इनके पहले तो देश ही नहीं भूलेगा, जो देश अपने कंट्री को भूलेगा वो देश को कहीं नहीं, वो लोग कहीं नहीं रहेंगे। तो कम से कम आज ये भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, हनुमान चालीसा बोलते हैं। कम से कम मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति जो पिछले 70 सालों में चल रही थी, कम से कम इन्होंने एक बार उससे विमुख होके हिंदुओं के बारे में भी सोचा कि हिंदू 80% जो बैठा हुआ है उसको भी हमें अपनी तरफ इशारा करना है ना। सीधा जवाब, नहीं, ये तो यहाँ ठेकेदार बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि इनकी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, जब इन्होंने तनख्वाह बढ़ाया, जब पैसा बढ़ाया, आपको नहीं बोला, तो केवल मदरसों के शिक्षकों की याद थी, आप मेरी बात केवल मदरसा के ही टीचर थे। देखिए मुझे लगता है कम चाहिए, चुनाव खत्म हो गए सर। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया। आप एक तो ये ठेकेदार बैठे हैं, दूसरी बात मुझे ये लगता है कि उन्होंने संविधान के मूल आत्मा को ठीक से नहीं पढ़ा, प्रस्तावना को ठीक से नहीं पढ़ा कि इस देश में सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को करने का अधिकार है। हम मजार पे भी जाएंगे और हम मंदिर भी जाते हैं। जिस धर्म जो आस्था है वो मनाने का पूरा अधिकार है उनको, पहली बात। दूसरी बात शाहीन बाग की रही, मेरा ये कहना है कि सीएम साहब ने चुनाव से पहले ही कहा कि देश के गृह मंत्री आप हैं, आप किसी मंच से क्यों कहते, क्यों नहीं जाके बात करते, क्यों नहीं खत्म करते उसको? पुलिस आपके पास है, सारी मशीनरी आपके पास है, तो शाहीन बाग बना कौन रहा है? अरे जब मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मैं शाहीन बाग के साथ, उस मुद्दे के साथ हूं, मैं आज भी कहता हूं कि सीएनआरसी में बहुत सारी खामियां हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, लेकिन शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं, क्यों नहीं जाकर बात करके आप, क्यों नहीं, अगर वो आपकी बात से सहमत नहीं है तो क्यों नहीं हटाते आप? क्यों चुनाव का मुद्दा बनाकर रखे हुए थे? हर मंच से जाकर शाहीन बाग में करंट लगेगा, किस पे करंट लगेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या इस सभी धर्मों के लोगों को रहने का अधिकार इस देश में है? ये ठेकेदारी लेना आप बंद कर दीजिए। मैं बार बार कहा कि 2011 से आज तक जितना मैंने भारत माता की जय हम लोगों ने कहा है, आप लोगों ने मंच से नहीं कहा होगा। जवाब दीजिए, हमने कहा है, आपने नहीं कहा होगा। तो इसीलिए ठेकेदारी लेना बंद कर दीजिए। ये मुझे ये लगता है कि इस देश के लोग बेहतर जानते हैं कि कौन अपने आस्था और कौन देश के साथ है, कौन देश से बांटने का काम कर रहा है। ठीक है, जल्दी से देखिए, ये इन्होंने 4-5 बार ठेकेदारी शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब हम
सर एक सेकंड, मेरा एक धर्म, मेरा सेकंड, धर्म, मेरा एक धर्म, सेकंड, अरे ये मैं भी सनातनी हूँ, ये मेरा भी धर्म है। एक ये कैसे कह रहे हैं कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा श्री राम, अरे भगवान श्री राम मैं बिल्कुल बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मुझे लगता है आप चुनाव जीत के आए हैं, ये व्यवहार उचित नहीं है। एक सेकंड मैं जरा बोल लूं। प्रोफेसर साहब देखिए, इन्होंने 2 बार कहा कि हम ठेकेदार हैं, ठेकेदार हैं, ठेकेदार हैं, हम जय श्री राम के ठेकेदार हैं, हम धर्म के ठेकेदार हैं। अगर हम ठेकेदार हैं और आप नए नए ठेकेदार बने हैं तो हम ओरिजिनल वाले हैं, आप फोटोकॉपी हैं भैया, फिर जनता ओरिजिनल को पसंद करेगी। आस्था मेरी फिर निजी विषय ओरिजिनल है। को ही पसंद करेगी ना। आस्था सर मेरी देखिए, निजी एक विषय है, सेकंड सर, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे चिल्लाइए मत ना, हम तो आपके बीच में चिल्लाइए नहीं, क्योंकि मुझे झा लगता साहब है कि आप चुनाव जीत के आए हैं, ये व्यवहार उचित नहीं है। आराम से बात मेरा जब अभी ऐसे ये व्यवहार उचित, ये अहंकार का व्यवहार उचित नहीं दर्द होने है। लगा आपके बीच में मैं बिल्कुल हनुमान चालीसा की बात करी, आपको दर्द होने लगा। रिक्वेस्ट करूंगा, जब हमने हनुमान की बात करा तो आपको दर्द होने लगा। संजीव जी अपने बारे में जल्दी से पूरा देखिए, मैं इतना कहना सर, चाहता आप हूँ, ओपनली मान रहे हैं कि आप लोग भगवान का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। सुनिए ना, ये तो कह रहे हैं कि आप ठेकेदार हैं, आप ठेकेदार हैं, आपने ठेकेदारी ली है और हम भी अब जय हनुमान कहेंगे। मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम ओरिजिनल वाले हैं और आप अभी डुप्लीकेट आए हैं, फोटोकॉपी आप अगर आए हैं तो फिर लोग ओरिजिनल को ही पसंद करता है, ये फोटोकॉपीज लोग पसंद नहीं दिल्ली ने करते। फोटोकॉपी को पसंद किया भाई। दूसरी बात मैं इतना, दिल्ली में अन्य मुद्दे थे, दिल्ली में फोटोकॉपी को पसंद कर दिया, ओरिजिनल रिजेक्ट कर दिया। अब आप बात करिए ना। आशुतोष जी, आप भी बीच में मत बोलिए, आप अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं आए हैं, आप यहाँ पर अलग रूप में बैठे हैं। जवाब दे दीजिए ना। नहीं, जवाब कैसे दूंगा? आप बोलने देंगे तभी तो जवाब दूंगा ना। आप हमेशा बीच में क्यों बोलते हैं? ये देखिए, ये पत्रकार बन के डिबेट में आते हैं और हमेशा बीच में बोलते हैं। आराम से, कल कुछ पत्रकार नाच रहे थे, ये यहाँ पर बोलने नहीं दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है, आप बोलने दीजिए। देखिए, अच्छा आप ठेकेदार मान गए, कोई बात नहीं, मैं कम से कम धर्म के विषय को तो आगे बढ़ा रहे हैं, कम से कम दूसरों की जीत पे हम तो नाच नहीं रहे ना यहाँ पे। ठेकेदारी अच्छी चीज नहीं है, वोट का फायदा। अरे आशुतोष जी, आप तो नाचिए, हमें उस पर भी आपत्ति नहीं है। कल हमने डांस देखा है खुल करके, किस प्रकार जो लोग अपने आप को तथाकथित तटस्थ कहते थे, ताद धड़धम करके नाच रहे थे कल खड़े होकर बीच में और बोल रहे थे हम तटस्थ हैं। अरे भैया, हम सब जानते हैं, हमको बोलने दीजिए, मगर मैं आपके पत्रकार रूप को भी सम्मान करता हूं। देखिए अंजना जी, ठीक बात है, अरविंद केजरीवाल की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है और उसके लिए उनका सम्मान भी होना चाहिए और हमने उनको बधाई भी दी है, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम शाहीन बाग को ठीक कहना शुरू कर दें। बिल्कुल स्पष्टतः सीएए के साथ हम थे, सीएए पार्लियामेंट से पारित हुई है, हम उसमें 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और शाहीन बाग में जिस प्रकार से देश को तोड़ने के नारे लगे थे, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं। और मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूं, ये आपकी काम की जीत है या शाहीन बाग की जीत है? आपने तो डंका पीट के कहा कि ये काम की जीत है, अभी आशुतोष जी कह रहे हैं ये शाहीन बाग की जीत है, तो आप डिसाइड कर लीजिए जीत किसकी है। ये शाहीन बाग के कारण आप जीते हैं या काम के लिए जीते हैं? ठीक है, मेरा नाम लिया, मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड सर, जवाब दीजिएगा, कुछ सवाल लेने दीजिए आप लोगों के। सर एक्चुअली मेरा आप सबसे ये सवाल है कि जब भी राजनीति की बात होती है तो सब पहला मुद्दा यही होता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम। तो मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे पहले ये बोला जाता था कि ये राम भक्त है, जब वो मोदी जी जीते थे तो राम भक्त किया जा रहा था, और अब जय हनुमान यानी ये हनुमान भक्त बोला जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ये देखा जाता है या राजनीति को सुधारने के लिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए हमने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लोग घबरा जाते हैं, जब घबरा जाते हैं तो बात बीच में आ जाती है। मैं आपके पास इत्तेफाक रखता हूँ कि बात विकास की होनी चाहिए, बात अंतिम व्यक्ति सत्ता का फायदा कैसे उसकी होनी चाहिए। मुझे लगता है धर्म निजी विषय है, ये आस्था का विषय है और इसे निजी रहने से ज्यादा बेहतर है। सर आपको नहीं लगता है कि लोकल मुद्दा नहीं उठाया गया, इस वजह से आपका सर आपके लिए एक क्वेश्चन है, 14 जनवरी आ रहा है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, अगर केजरीवाल जी एक गुलाब का फूल लेके आपके पास आ गए तो क्या आप फिर से चले जाइएगा? आशुतोष जी से पूछ रहे हैं। मैं उनका वैलेंटाइन नहीं हूं कि चला जाऊंगा उनके साथ। हाँ, जवाब देखिए, जहां तक लोकल मुद्दों का सवाल है, बिल्कुल कुछ तो गलतियां हुई होंगी, अन्यथा हम हारते नहीं और इस कदर नहीं हारते, जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा विषय। मगर देखिए, आज हम 2 विषयों पे चिंता कर रहे हैं। आज मुख्यतः जो डिबेट का जय हनुमान राजनीति गुण सागर जो मुद्दा है, देखिए इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह दूं, हनुमान जी की आराधना करना अच्छी बात है और अरविंद केजरीवाल जी अगर आस्थावान हिंदू हैं, वो हनुमान मंदिर जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये खुशी की बात है। मैं तो कहूंगा सबको जाना चाहिए, बिल्कुल सब लोग जाएं और सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, राम जी को भी याद करें। ये धर्म का कितना बड़ा प्रचार है, आप बताइए। अगर सभी राजनीतिक दल हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो हम तो ऐसे ही जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन धर्म के प्रचार में और चुनाव में बड़ा फर्क है।
तो जो वोटर है वो ये बता रहा है कि उसके लिए शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी इंपॉर्टेंट है, विकास को प्रोजेक्ट करना। और ये प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहते, फिर दिल्ली में आप लोग क्यों देश के गद्दारों को शाहीन बाग यही चलता रहा? नहीं तो फिर ये आप अरविंद केजरीवाल जी अगली बार आएंगे इस मंच पे तो आप उनसे पूछिएगा, हनुमान चालीसा तो उन्होंने गाया था और हनुमान जी के मंदिर भी वो गए थे, तो अच्छी बात भी, हमें तो अच्छा शाहीन बाग तो सर आप लोग कर रहे थे। शाहीन बाग पे विषय में मैंने स्पष्टता कहा, देखिए हम भले ही चुनाव हारे हों, अनेकों चुनाव हारे थे, और याद रखिए कल दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी। जब दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी ना लखनऊ में, मैं एक सेकंड अंजना जी, बहुत इमोशनल विषय है, जब दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हुई थी एक भी पार्टी के पास सीट नहीं थी, वहां से यहां तक का सफर तय किया है। पिछली बार भी बुरी तरह हारे थे, 67 सीट इनको आई थी, हमें कोई 3 सीट आई थी। उसका अर्थ ये नहीं है हम गलत के साथ खड़े हो जाएं। चुनाव हारना अलग विषय है और गलत के साथ खड़ा होना अलग विषय है। हम शाहीन बाग के साथ खड़े नहीं हो सकते। सर मेरा सवाल आपसे, सर इलेक्शन के कुछ मंथ पहले आप फ्री की स्कीम्स लेके आए, क्या सर अब इलेक्शन के बाद भी ये 5 साल तक लागू रहेंगी या सिर्फ ये कुछ महीनों के लिए ही थी? ये बिल्कुल लागू रहेगी, बल्कि ये बढ़ेगी। अब हम आपको छात्रों को भी ये फ्री देने वाले हैं, जो बस में यात्रा महिलाओं की होती थी वो छात्रों के होने वाले हैं, बिजली और सस्ती मिलेगी। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी योजनाएं और अच्छी होंगी, खत्म कोई नहीं होने वाला। जब तक केजरीवाल जी है, जितनी योजनाएं हमने लागू की थी सारी योजनाएं चलती रहेंगी। कुछ योजनाएं लानी पड़ेंगी आपको। नहीं कोई बात नहीं, देखिए मैं तालियां बज रही हैं उस पर, देखिए शाहीन बाग पर, गद्दारों पर, गोली पर, गाली पर नहीं। मैंने कहा ना अंजना जी, कारण तो होंगे वरना हम नहीं हारते। दूसरी बात, योजनाएं लानी पड़ेंगी, मोदी जी ला रहे हैं, तभी 2019 में इसी दिल्ली से 56% वोट शेयर से हम जीते थे। तीसरी बात, देखिए जहां तक फ्रीबीज की बात है, मैं इनकी योजनाओं का सम्मान करता हूं, मगर एक बात मैं स्पष्टता कह दूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर फ्री कोई दे सकता है तो वो केवल राम जी और हनुमान जी दे सकते हैं, मनुष्य नहीं दे सकता है। वो इस पॉकेट से निकाल के इस पॉकेट में डाल सकता है। वो आप भी करते हैं। नहीं सुनिए ना, मतलब सड़क बंद कर देना, सड़क नहीं बनाना और स्कूल में फ्री दे देना, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बंद कर देना, बस में फ्री दे देना। यहां का वहां हो सकता है, पैसा घर में प्रकट नहीं किया जा सकता, उतने ही पैसे को बांटना है। देखिए मैं इनके किसी भी पॉलिसी के खिलाफ नहीं हूं, उसी पॉलिसी के कारण ये सत्ता में आए हैं, मगर मैं आपको एक पढ़े लिखे, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं फ्री केवल हमारे हनुमान जी दे सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में। अंजना जी एक सवाल इनसे पूछ लीजिए। मिस्टर झा, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने ये बोला कि मौलवियों को जो है मस्जिद में 18-18 हजार रुपए सैलरी देंगे, ठीक है, जाते आप हनुमान मंदिर और राम मंदिर हैं तो वहां के पंडितों के लिए, मंदिर के पंडितों के लिए क्यों नहीं कोई तनख्वाह बांधी जाती है? पहले तो ये बता दीजिए। फिर हनुमान और राम को आप जो है अलग करते हैं और कैश करते हैं, कैश करने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। मेरा ये कहना है कि ये जो ठेकेदार लोग उनको भी कह देते क्यों नहीं पूरे देश में लागू करते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये वक्फ बोर्ड का पैसा है, वक्फ बोर्ड का पैसा वक्फ बोर्ड के काम इन तमाम चीजों में ही लग सकता है, और जगह नहीं लगा सकते, इसीलिए किया। लेकिन इनसे पूछ लीजिए ना कि भाई आप इतने बड़े ठेकेदार बनते हैं, क्यों नहीं सारे मंदिरों में ये लागू? कुछ आप तो कीजिए, हमने भी कुछ किया, कुछ ये लागू कर दें, कुछ ये लागू कर दें। दूसरी बात जो देखिए, मैं बार बार एक बात को इंगित करना चाहता हूं कि मुझे यह लगता है कि 5 साल में जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया, ये फ्रीबीज की बात कर रहे थे, इनसे जरा पूछ लेते आप कि हमने जब इनके प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि ये बिजली पानी की सब्सिडी जारी रखें, उन्होंने कहा हाँ जारी रखेंगे, साथ में स्कूटी भी बांटने का काम कर दिया। तो मेरा ये कहना है, हम करें तो बहुत बुरा और आप करो तो बहुत अच्छा, तो क्यों नहीं कहा नहीं हम फ्री भी नहीं देंगे जी, हम उसके खिलाफ हैं। एक लाइन का जवाब, नहीं तो ब्रेक के बाद जवाब। देखिए जहां तक वक्फ बोर्ड का पैसा, इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं है, सरकार अपने पैसों से दे रही है, इसको स्पष्ट जान लीजिए। गलत जानकारी है आपके पास, गलत जानकारी है आपके पास। चलिए पूरी चर्चा इसमें ब्रेक के बाद करेंगे, कुछ और सवाल यहाँ पर लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। चलिए जल्दी से कुछ सवाल लेते हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, लेकिन उसने पूरी मेहनत की है। आप 21 सीटों में देखिए तो 2000, 2500, 3000 का फर्क आया। भारतीय जनता, सवाल क्या है? भारतीय जनता, कमी बता रहा हूँ ना, जीत जाती। चलिए ठीक है, अगला सवाल जल्दी से। मैम सर, मेरा सवाल संवित सर से है। सर ऐसा लग रहा है कि देश की जनता ने ये सोच लिया है कि केंद्र में बीजेपी रहेगी और हर जगह पे दूसरी पार्टियां रहेंगी। स्टेट्समैन आपको सत्ता नहीं दे रहे, मोदी जी के नाम पे लोग तो आप जीत लेते हैं। देखिए एक बात तो है कि मोदी जी के नाम पे आपने सही कहा कि पूरा देश आज एक है। जहां तक राज्यों का सवाल है, मुझे लगता है एक स्ट्रांग लीडरशिप अगर राज्यों में होती है, जैसे कि केजरीवाल वर्सेस हु, ये सवाल बहुत जगह पूछा गया था, मीडिया ने भी पूछा, शायद लोगों ने भी पूछा, और मुझे लगता है यही इंट्रोस्पेक्शन होता है, यही मंथन हमें करना पड़ेगा। ठीक है निजामी जी, एक लाइन में। देखिए स्टेट्स में 70% जो है आप तो सर कहीं नहीं,
नहीं स्टेट तीन मैं पूरे चार राज्य है अभी, हाँ। देखिए मैं पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ। 70% जो है बीजेपी नहीं है वहां। और लास्ट में मैं एक अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जो है उसमें कांग्रेस ने हार स्वीकार की। कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है अब खत्म होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम राजनीति खत्म हो रही है। चाहिए, दिल्ली ने नया रास्ता बनाया, जल्दी से एक लाइन निजामी भाई, किसानों की बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।